एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। होमगार्ड जवानों की सरकार से मांगे मानने का सिलसिला अब पुराना हो चुका है। अगर 1 या 2 दिनों की बात होती तो समझ में आता, लेकिन यहाँ तो अपनी मांगों की लड़ाई लड़ते लड़ते कई होमगार्ड जवानों की नस्ल बूढ़ी हो चुकी है। इतने दिनों की लड़ाई में कई बार बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के जवान धरना, प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल तक कर चुके हैं। नौबत केस मुकदमे तक चली गई और पटना हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक होमगार्ड जवानों की मांगों के सामने सरकार हार गई। आंदोलन के दौरान कई बार सरकार के आला अधिकारियों ने हड़ताल पर डटे होमगार्ड जवानों को केस में फंसाने तक की धमकी दे डाली। फिर अंत में सरकार को आश्वासन देकर होमगार्ड जवानों का हड़ताल खत्म करवाना पड़ा, लेकिन सरकार खुद आश्वासन देने के बाद भी अपने वादे पूरे नहीं किए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया। इससे मजबूर होकर एक बार फिर से पूरे बिहार के होमगार्ड जवान आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं, आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। अब ऐसे में एक सवाल तो उठता ही कि आखिर सरकार को होमगार्ड जवानों की मांगों को पूरा करने से रोकता कौन? इस सवाल का आज खुलासा हुआ है और इसका खुलासा बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ भागलपुर के सचिव विभास कुमार ने की। उन्होंने होमगार्ड जवानों की दर्द को खुलकर बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि होमगार्ड जवानों और सरकार के बीच जो वार्ता होती है उसको सरकार के कुछ आला अधिकारी पूरा नहीं होने देते हैं। वैसे अधिकारी सरकार को दिग्भ्रमित कर हमारी मांगे जहां से शुरू होती है वहीं पर रोक देते हैं। इसलिए ऐसे आला अधिकारियों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जाए। आइए सुनिए उनका ये ऑडियो, उनका ये बयान। सर, आज आप लोग वहाँ भागलपुर के डीएम और एसएसपी को ज्ञापन सौंपे हैं। सर, उस ज्ञापन में क्या है बताया जाए। इस ज्ञापन में है कि हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय पटना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा हम लोगों का जो समान काम का समान सुविधा जो राष्ट्र पुलिस को है उसके तहत समान काम का समान सुविधा हम लोगों को न्यायालय का फैसला दिया हुआ है और उस फैसले के आलोक में 16 से हमारा फैसला है समान काम का समान सुविधा। लेकिन आज 8 वर्ष गुजर गया, सभी विभाग का पैसा बढ़ाया गया कुछ न कुछ, लेकिन हमरे बिहार रक्षा होमगार्ड का प्रशिक्षित होमगार्ड का 8 वर्ष गुजर गया, 1 रुपया नहीं हम लोगों को बढ़ाया गया है, जिससे हम लोगों को बढ़ती महंगाई में हम लोगों का बाल बच्चा का दवाई, पढ़ाई, नित्य प्रतिदिन का जो भरण पोषण का खर्च है वो हम लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम लोगों के साथ सरकार दोरंगी नीति अपना रहा है। हम लोग एक तरफ हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं, दूसरी तरफ सरकार का मनमानी लापरवाही के कारण हम लोगों के राज्य में कम से कम 25-30 हजार गिररक्षकों का परिवार, जो कि एक गिररक्षक का कम से कम 5 से 7 गो परिवार वह भूखमरी के कगार पर है। हम लोग प्रशिक्षित होमगार्ड जाड़ा, गर्मी, बरसात में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विधि व्यवस्था बनाए रखने में सभी जगह सभी स्थान पुलिस आरक्षी के बल के अनुरूप निष्ठा ईमानदारी से अपने कर्तव्य का आहुति देकर 24 घंटा राज्य पुलिस के समान काम करने के बावजूद भी मात्र 774 रुपया प्रतिदिन से महंगाई के कारण अनेकों समस्या से होमगार्ड का 100 परिवार भूखमरी के कगार पर है। सर, यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग इसके खिलाफ में क्या करने वाले हैं। इसके खिलाफ में हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग पूर्व में भी सरकार के प्रशासन को जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक के सभी पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कि हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग 4 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन करने का हम लोग निर्णय लिए हैं, संकल्प लिए हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग करो मरो नारे के साथ
डटे रहेंगे अपना, जब तक हम लोग हक अधिकार नहीं लेंगे तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। सर इसमें एक सवाल और उठता है कि सरकार, जब आप लोग पहले भी इससे आंदोलन किए थे तो लगता है कि 40-45 दिनों तक आंदोलन चला था, उसके बाद सरकार से वार्ता हुई और सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया। अब भी अगर कुछ दिनों तक आप लोगों का हड़ताल आंदोलन चलता है और सरकार फिर आश्वासन दे देती है, तो वैसे में आप लोग क्या करेंगे? उसकी तैयारी आप लोग कुछ किए हैं? उसके लिए तो हम लोग पहले हम लोगों ने विधिवत 1/7/2024 से हम लोग सरकार को अपना ज्ञापन, अपना दुख दर्द, अपना मांग जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी अनुरोध किए कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। और न्यायालय का जो फैसला आया हुआ है उस फैसले का जो है अवहेलना हो रहा है। और भारतीय संविधान में जो हमारा प्रदत्त धारा है 14, 16, 21, उसके तहत जो हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हम इसके लिए तो नियम कानून कुछ होगा ही। हम राज्य के आलाधिकारी, केंद्र के आलाधिकारी से आग्रह करना चाह रहे हैं कि इस नियम, हम लोगों का जो आर्थिक मानसिक दोहन शोषण हो रहा है, इसके लिए जो पदाधिकारी इसमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं सरकार के, चाहे केंद्र सरकार का वरीय पदाधिकारी हो, चाहे राज्य सरकार का वरीय पदाधिकारी हो, और उसके साथ विजिलेंस के भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि यह एक प्रकार का प्रशिक्षित गरीब रक्षक का जो दोहन शोषण हो रहा है, जो पदाधिकारी दिग्भ्रमित करके इसका दोहन शोषण कर रहा है, उन पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप लोग जो है दो तरह की मांग कर रहे हैं। एक तो ये कि अपने हक की लड़ाई के लिए मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा जो हक बनता है वो हमको दिया जाए, समान काम का बदले समान वेतन। और दूसरा ये कि जो आप और सरकार के बीच में दलाल टाइप के अधिकारी हैं जो आप लोगों का काम नहीं होने दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। दो एकदम सर, आज हम लोगों का बाल बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। इस परिस्थिति में हम लोग विवश होकर इस आवाज को निकालना पड़ रहा है कि हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ जो दोरंगी नीति हो रहा है, हमारे साथ जो तानाशाही हो रहा है, हम लोग विवश होकर 4 मार्च को आंदोलन का रूपरेखा तैयार पूरे बिहार के प्रशिक्षित होमगार्ड द्वारा समिति से निर्णय ली गई है। चलिए ये बात तो हो गई सर, ये भी हम जानना चाहेंगे कि शुरू वाला जो रिलीज आया था हम लोगों के पास, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर जरूरत महसूस हुई तो सरकार जो हम लोगों को हथियार दी है, राइफल, बंदूक, ये सारा चीज हम जमा कर देंगे। तो क्या वो 4 तारीख को ही आप लोग जमा कीजिएगा या फिर इसका अलग से कोई डेट निर्धारित किया जाएगा? उसके लिए अभी हम लोगों का जो है 4 मार्च को पहले हम लोग वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना विधानसभा का जो घेराव स्थल बना वो वहाँ जाएंगे। 3 दिन तक हम लोग सरकार से विनती आग्रह करेंगे। तीसरा दिन के बाद फिर वहाँ से परिवर्तन होगा, जो केंद्रीय कमेटी द्वारा वह निर्णय लिया जाएगा, जो कि हम लोग पूरे बिहार में पालन करेंगे। चलिए सर, अंत में आप अपने होमगार्ड जवानों को, क्योंकि बहुत सारे होमगार्ड जवान इस चैनल को देखते हैं, आप उन जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन जवानों से हम अनुरोध करना चाह रहे हैं कि हमारा अपना हक अधिकार के लिए हम सब संगठित होकर, एकत्रित होकर अपनी आवाज को बुलंद करें, जिससे कि हमारा हक, जो जायज हक अधिकार है, जो मांग है, वह जल्दी से मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।